बड़ों को प्रणाम, हम उम्र को नमस्ते और छोटों को बहुत सारा प्यार। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, दोपहर हो चुकी है, बहुत सारे काम हो चुके हैं, शाम की तैयारी चल रही है। सोचा थोड़ी देर आप लोगों से बात की जाए। कुछ पढ़ा था आज, काम करते करते कुछ ना कुछ घूमता भी रहता दिमाग में, और वो लाइनें मैंने कल रात पढ़ी थी, तो सोचा आप लोगों से इस बारे में थोड़ी सी बात की जाए। आज का एक टॉपिक है समाज का दोगलापन। समाज का जिसे मेरी नज़र में कहते हैं दो मुँहा सांप होता है ना, एक दोगलापन जो इस समाज का है। मैं सतयुग के ज़माने की बात कर रही हूँ, जब भगवान राम हमारे देश मतलब अपने राज्य में, अपने देश में जब लंका पर विजय प्राप्त करके वापस आए थे, हम लोगों ने बहुत ज़ोरदार उनका स्वागत किया था। हम लोगों से मतलब है यहाँ के लोगों ने, जब वो वापस आए थे खूब स्वागत हुआ, उस धूम धड़ाका हुआ, और इसी रूप में दिवाली भी मनाई जाती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पर है कि जब रामचंद्र जी वापस आए, भगवान राम, तो उनका स्वागत हुआ बहुत खूब। लेकिन उन्हीं के साथ 14 साल बाद माँ सीता भी आई। उनके साथ क्या हुआ? उनके चरित्र पर उंगली उठाई गई, उनकी अग्नि परीक्षा ली गई, उससे भी पेट नहीं भरा तो देश निकाला दे दिया गया। जिंदगी वन में बीत गई। एक गर्भवती होने के बाद भी वो जंगलों में रहीं, वहीं अपने बच्चे हुए। ये है समाज का दोगलापन। एक साथ गए थे, एक साथ वापस आए, लेकिन 14 साल बाद एक पुरुष के लिए कुछ, और महिला और स्त्री औरत के लिए कुछ और नियम। ये सतयुग से चला आ रहा है। और इसी वजह से जब धरती में समाई थी ना सीता माँ, तो उन्होंने यही कहा था कि इस धरती पर औरत के लिए कोई स्थान नहीं है, उसकी इज्जत पर हमेशा उंगली उठाई जाती रहेगी। एक भी चूक हो या ना हो, उंगली उठाने के लिए इस संसार में बैठे हुए हैं, क्योंकि वो मर्द हैं। यह है इस संसार का दोहरा चरित्र, दोगलापन, जिसे मैं अपनी भाषा में दो मुँहा सांप बोलती हूँ इस समाज को। आप क्या बोलेंगे? आप लोग अपनी राय दीजिएगा। नमस्कार।